हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिर्फ एसआईपी क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और हमें एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स क्यों करने चाहिए और एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं, कितना आप कभी इन्वेस्ट करो तो आपको क्या रिटर्न्स मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम इस कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं और इस कुछ टॉपिक्स पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और आपको कोई भी शेयर खरीदना होगा या बेचना होगा तो कोई अच्छे एनालिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पे कोई भी शेयर को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो व्हाट इज सिप एस आई पी क्या है? तो एस आई पी स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आपको इसका नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एस आई पी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कहीं भी अपना एक सिस्टमेटिक रूप से इन्वेस्टमेंट को करना, उसका हम लोग एस आई पी बोलते हैं। विच which is a method of investing a fixed amount of a money at regular intervals in a mutual funds। तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा को एक सिस्टमेटिक तरीका से अपने पैसा को एक एक फिक्स्ड अमाउंट को या अमाउंट को ऊपर नीचे कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, अमाउंट को रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स में, उसको हम लोग एस आई पी बोलते हैं। एस आई पी क्या, एस आई पी मतलब जो प्रोसेस है अपना पैसा को इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में, उसको हम लोग एस आई पी बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स एक बड़ा फंड्स होते हैं, उसको कोई फंड्स मैनेजर कंट्रोल करते हैं और फंड मैनेजर्स पे ध्यान देते हैं और वो लोग मल्टीपल कंपनी में पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि अपने को ऐसा कोई ट्रैक नहीं करना पाता, करना करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी कैसे परफॉर्म करी, वो अपना फंड मैनेजर ही अपना वो ट्रैक करते हैं। और वो उसी तरह उसी अपने मतलब वो जो फंड मैनेजर होते हैं वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और उनका स्टडी लेवल भी अच्छा रहता है। तो वो फंड मैनेजर ही जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे उसमें पैसा लगाते हैं, जो कम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको हटा देते हैं। तो ऐसे वो इंटरचेंज करते रहते हैं जो फंड मैनेजर रहते हैं। तो आपको सिंपल मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एस आई पी जो अपने सिस्टमेटिक रूप से कुछ अमाउंट को सिस्टम वे से एक हर मंथ इन्वेस्ट करना, उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग एस आई पी बोलते हैं। और जो जहाँ पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो एस आई पी आर अ डिस्प्लिन्ड वे to invest and can help investor to build wealth over time। So जो एस आई पी है वो एक डिसिप्लिन्ड वे है, मतलब एक अच्छा वे है जिसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, जो आपको हेल्प करता है एक वेल्थ क्रिएट करने का। मतलब कुछ सालों में आपका एक अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो अभी आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया कि एस आई पी और म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो चलिए मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आया हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे एग्जांपल एक राउंड फिगर 10,000 अमाउंट का दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 कहीं करो, मतलब आपका जैसा भी इनकम हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप एस आई पी के अमाउंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 15% का एक 50% का एक फिक्स पकड़ा है कि 15, अगर आपको 15% रिटर्न मिलती है तो ओवर ऑफ पीरियड्स और एक कुछ सालों में आपको कितना पैसा हो सकता है। और ये 15 और जो परसेंट हो वो मैंने जस्ट मिनिमम कैलकुलेट किया है। अब मेरे के पास कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मुझे 80 से 100% तक रिटर्न दे रहे हैं। तो मैंने जस्ट एक बेसिक जो 15% जो मिनिमम है वो मैंने कैलकुलेट किया है, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट पर मंथ, अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और ड्यूरेशन जो रहेगा आप कंटिन्यूस 5 साल तक इसको इन्वेस्ट करते हो बिना कोई स्किप किए हुए 10,000 पर मंथ, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6 लाख हो जाएंगे। ओके। और टोटल वेल्थ क्रिएट मतलब आपका 6 लाख जो है वो आपका 8.96 लाख बन जाएगा कितने सालों में? 5 साल में। तो आपका जो टोटल अर्निंग रहा मतलब वो 6 लाख तो इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका जो वेल्थ टोटल आपका वैल्यू हुआ 8.96 हुआ। तो बट आपको एक्स्ट्रा कितना हो जा रहा है? 2.96 लैक्स। तो आपको 6 लैक्स पे 2.96 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये था अपना 5 ईयर्स का। तो इसी को हम लोग सेम पैटर्न, हम लोग 10,000 सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं। इसको अगर हम 5 साल की जगह 10 साल तक होल्ड करते हैं, 5 साल में उसको हम लोग लेते नहीं है, 10 साल तक उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12 लाख हो जाएगा और जो टोटल वेल्थ क्रिएटेड होगा मतलब आपका 12 लाख जो है टोटल वो बन जाएगा 27.87 लाख, 27.86 लाख आपका वो 12 लाख बन जाएगा 10 साल में। तो आपका जो एक्स्ट्रा टोटल अर्निंग रहेगा वो आपका 15.86 लाख हो जाएगा। तो आपको ये एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि 5 साल में आपको जो एक्स्ट्रा जो था टोटल अर्निंग था उस सिर्फ 2.96 लाख था और 10 साल में आप देखोगे तो डबल से भी ट्रिपल 4 गुना हो गया, एक तरह से अब 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो 15.86 लाख हो गया है। तो ये होता है जितना
मैक्सिमम जितना आप टाइम तक रखोगे उतना आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है, उतना आपका अच्छा खासा आपका एक वेल्थ क्रिएट हो सकता है। फिर हम लोग फिर थर्ड में हम लोग देखेंगे सेम पैटर्न, 10,000 ही रखते हैं, इसे ना कम करते ना ज़्यादा करते हैं, और उसको हम लोग अभी ड्यूरेशन उसको 10 साल से हम लोग बढ़ा के 20 साल कर देते हैं। तो 20 साल में क्या होगा, 20 साल में आपका जो 10,000 पर मंथ है आपको 20 साल में हो जाएगा 24 लाख रुपये। तो आपका 24 लाख हो गया, और 24 लाख का आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 1.51 CR। तो अभी आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे आप इसको 20 साल तक कर देते हो तो टोटल आपका 24 लाख का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 1.51 CR हो जाएगा। और उसको टोटल अर्निंग देखें तो टोटल अर्निंग जो रहेगा आपका आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका टोटल वेल्थ क्रिएट इतना हुआ, तो अपना टोटल वेल्थ क्रिएट में आपका आपने जो इन्वेस्ट किया उसको हम लोग माइनस कर देता है, टोटल कितना बचता है 1.27 CR। तो अभी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिले। ऐसा आपने 5 साल में आपका सिर्फ कितना था अर्निंग, 2.96 लाख। जैसे अगर 15 साल एक्स्ट्रा कर देता टोटल 20 साल कर देता तो आपका डायरेक्ट हो जाता है 1.27 CR। तो आपको अच्छा खासा 20 साल में आपको एक अच्छा खासा पैसा अमाउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको 20 साल से हटा कर हम लोग 30 साल कर देते हैं, 30 साल 30 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू रहेगा आपको 36 लाख का होगा। और आपका जो टोटल वेल्थ के आपका 36 लाख है उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 7.01 CR। तो अभी आपको एक अच्छा खासा जम देखने को मिल रहा होगा। और जो टोटल अर्निंग हो गया, मतलब आपका जो टोटल वेल्थ क्रिएटेड हुआ, टोटल वैल्यू से अपने का इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस करते हैं तो टोटल आपका वेल्थ क्रिएटेड हो जाएगा 6.64 CR। अभी आपको एक अच्छा खासा आपको एक जम देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको कंपाउंडिंग मिलता है। कंपाउंडिंग मिलता है मतलब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में तो आपको आपको इंटरेस्ट मिले, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में तो आपको मार्केट के हिसाब से अपना ऊपर नीचे हो ही रहा है, पर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा हो गया आपको उस पर भी आपको मार्केट का जो कंपनी जैसा परफॉर्म करते हैं उसके उस पर भी आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको एक आपका पैसा का कंपाउंड हो जाता है, मतलब अच्छा खासा एक रिटर्न दे देता है। तो ये जस्ट मैंने एज्यूम किया था 15% पे। 15% में अगर आपने 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट रखा, 10 साल तक 10,000 आपने 5 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखा तो आपका टोटल अर्निंग हो गया 2.96 लाख। अगर 10 साल तक रखा तो 15.56 लाख। अगर 20 साल तक रखा तो 1.27 CR। अगर 30 साल तक रखा तो 6.64 CR। तो इसी को हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं कि आपका पैसा इधर कंपाउंडिंग हो रहा है। तो यही एक था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। तो अभी क्या यूथ जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उन्हें थोड़ा ट्राई करना चाहिए। अभी लोग बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाइफ का इन्जॉयमेंट कहाँ से करेंगे, तो आप इन्जॉयमेंट करिए पर अपना कुछ अमाउंट, मैंने जो 10,000 से एक आपको ये दिया है, मतलब एग्जाम्पल के रखा है, पर आप अपना लाइफ जो एंजॉयमेंट करें उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग भी करना चाहिए। तो आपका मंथली एक्सपेंसेस से थोड़ा बहुत खर्चा निकालने का ट्राई। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ और कुछ नए जानकारी के साथ। प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग, ट्राई टू इन्वेस्ट हाउ मच यू वांट। थैंक यू एंड टेक केयर।